चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और स्टार्ट करते हैं आज की जो है वो आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास डेली करंट अफेयर्स। तो आप लोगों के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होने वाली है ना? उसी क्लास के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा जो है वो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तारीख है आज क्या? अगर हम सब लोग यहाँ पर देखें तो तारीख है आज हमारे पास 19 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा जो है वो चर्चा करेंगे। चलिए, राजन वेरी गुड मॉर्निंग, करिश्मा वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीके सिंह, विशाल भैंसरे, अमित कुमार, प्रीति जाटव, ज्योति कुमारी, हेमंत जांगड़े, चाल, करिश्मा, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। मुझे भी नहीं पता ये सेशन जो है वो सेशन यहाँ पर कैसे जो है वो कैसे आज लगा, पर एनीवेज कोई बात नहीं, लग गया है तो आज हम लोग यहीं पर क्लास जो है वो क्लास ले लेते हैं। अदरवाइज आप सब पता है कि क्लास कहाँ होगी, लिंक जो है वो लिंक मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर शेयर जो है वो शेयर किया है, ठीक है? आप लोग यहाँ से जो है वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसे कॉपी जो है वो कॉपी कर लीजिएगा और यूआरएल एड्रेस में डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो डेली करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स से पहले एक छोटा सा जो है वो छोटा सा सुविचार, और ये छोटा सा सुविचार हम लोगों से यहाँ पर क्या कह रहा है कि कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। कामयाबी का इंतजार जो है वही इंतजार करने से बेहतर जो है वो बेहतर है, उसकी कोशिश जो है वो कोशिश यहाँ पर की जो है वो की जाए। स्वतंत्र मीडिया, बाकी सभी बच्चों को जो भी आप लोग इंतजार जो है वो इंतजार कर रहे थे, ठीक है, आप सब लोगों का स्वागत है। ये क्लास जो है क्लास में वहां पर भी आप लोगों के क्या कर दूंगी, आज डाल दूंगी, लेकिन आज देखते हैं, ठीक है? आज और कल जो है वो एक दो दिन में। अदरवाइज आप लोगों को बस इतना सा सोर्स मैंने बताया है कि क्लास जो है क्लास आने वाले समय में हमारी वहीं पर, जब यहाँ नहीं हो तो वहां पे जरूर से जरूर जो है वो आप क्या कर दीजिएगा, आ जाइए, ठीक है? तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है? चलिए, तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। ये है हमारा आज का जो है वो आज का सुविचार। जतिन वर्मा, प्रणाम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, आप सभी लोग जो है वो सभी लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन होंगे क्लासेस से रिलेटेड वो वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप अपने चैट बॉक्स में ऊपर जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर लिंक भी मिल, ठीक है? तो कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए क्या की जाए, कोशिश की जाए। सिर्फ हाथ पर हाथ रखने से, बैठने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में बहुत सारे पल जो है वो पल ऐसे आते हैं, मेरे साथ भी आते हैं, आपके साथ भी आते हैं, जहां हमें ऐसा लगता है कि एकदम से सडनली जो है वो चीजें जो है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, एकदम से सडनली चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। लेकिन उस समय जो एक चीज हम सब लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी, वो ये याद रखनी है कि हम लोग जो है वो हम लोग उस समय कैसे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने लिए रास्ते जो है वो रास्ते खोज सकते हैं, अपने लिए नए तरीके जो है वो तरीके खोज सकते हैं, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में क्या कर सकते, आगे बढ़, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में मोड़ बहुत सारे हैं, आपको रोकेंगे, आपको थामेंगे, आपको बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, आपकी जो विल पावर है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, वो आपको कभी भी क्या नहीं करने, वो आपसे कहेगी कि नहीं, इतने कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर असीम जो है वो असीम ताकत है और तुम अपनी हमेशा जो है हमेशा क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? और यही जो है वही देखकर जो है वो देखकर ये बात यहाँ पर की, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आप लोगों के सामने है। क्या कुछ खास जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं है, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो क्या कर सकेगा, नियुक्ति जो है वो नियुक्ति कर सकेगा। ऐसा कल ही भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस अधिवेशन में ये बात यहाँ पर कही गई, ठीक है? भाजपा जो है, इसी भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का हाल ही में क्या किया, आयोजन किया, जिसे वायु शक्ति 2024 कहा जा रहा है। और राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान के बच्चों की दृष्टि से जो है वो दृष्टि से ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है। इसी के साथ साथ विश्व मानव आत्मा दिवस अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यही विश्व मानव आत्मा दिवस भी 17 फरवरी को क्या किया गया है, मनाया जो है वो मनाया यहाँ पर गया है, ठीक है? उसी के साथ साथ नौसेना अभ्यास मिलन जो है, इसी मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, आंध्र प्रदेश, और उसी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जो है
जयंती क्या की जाती है, मनाई जाती है। और आज आप सभी लोगों को पता है कि आज 19 फरवरी है। ये विकास मेहता के अलावा क्या और भी किसी बच्चे को मेरी आवाज कम आ रही है क्या? विकास मेहता ये जो स्टूडेंट है, इसके अलावा क्या और भी किसी बच्चे को आवाज जो है वो आवाज कम आ रही या प्लीज जो है वो प्लीज यहाँ पर बताएं। प्लीज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताएं। लिंक मैंने आपको दे दिया है कि क्लास जो है वो क्लास कहाँ पर होगी। इस लिंक से जो है वो लिंक से आप सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है, यही पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। A proposal has been presented regarding the appointment of the national president of which party in February 2002. A proposal has been presented regarding जो है वो regarding the appointment of the national president of which party in February 2024. किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर फरवरी 2024 में हाल ही में एक प्रस्ताव जो है उसे क्या किया गया है, पास यहाँ है। फुल वॉइस आ रही है तो विशाल मेहता बेटा आप अपने मोबाइल की वॉइस जो है वो चेक करो कि क्या वो फुल है या नहीं है ना। हो सकता है तुम्हारे मोबाइल की वॉइस जो है वो फुल नहीं हो और इस वजह से तुम्हें मेरी आवाज जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही हो। ठीक है, चलिए तो बी यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो ऑप्शन की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और देखते हैं कि क्या बी जो है वो बी इसका सही आंसर होगा। तो एग्जैक्टली बी जो है यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फरवरी 2024 जो है, इस 2024 में राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या किया गया है, एक प्रस्ताव यहाँ पर क्या हुआ है, पेश हुआ है। और इस प्रस्ताव में ये पेश किया गया है कि अब भाजपा अध्यक्ष की है, इस नियुक्ति के लिए किसी भी तरह के चुनाव की आवश्यकता जो है वो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भाजपा अध्यक्ष और इसी अध्यक्ष की जो है इस नियुक्ति के लिए यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है। चलो आवाज ठीक कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, अब कम हो गई। ओके चलो, नाउ द वॉइसेस। अब बताओ भाई, यहाँ पर आवाज जो है आवाज अब सही है क्या आप लोगों की? ठीक है, और इसके सिग्नल जो है वो सिग्नल्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या है, पूरे जो है वो पूरे हैं। नाउ आई थिंक वॉइस इज एब्सोल्यूट। ठीक है, चलो तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो बीजेपी ने हाल ही में एक राष्ट्रीय अधिवेशन, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब चुनाव जरूरी नहीं है और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली होता है तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर जो है वो मिलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या कर सकेगा, नियुक्ति यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर सकेगा। ठीक है, ये भी हम सब लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में जो है वो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था सब। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो मैम दिल्ली जो है, इस दिल्ली में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। और इसी राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति लेकर हाल ही में एक प्रस्ताव जो है प्रस्ताव पास हुआ है। और पास होने के साथ साथ आप सब लोगों को पता है कि अगर हम लोग बोले कि वर्तमान में बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, वर्तमान में बीजेपी ये जो पूरी नेशनल पार्टी है, इस नेशनल पार्टी की कमान यहाँ पर कौन जो है वो कौन संभाल रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये कमान जेपी नड्डा साहब संभाल रहे हैं। ठीक है, जिसके कार्यकाल पर जून 2024 तक बढ़ाने पर मोहर भी लगा दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जून 2024 के बाद अगला बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर कौन होने वाला है। ठीक है, जून 2024 के बाद अगला बीजेपी अध्यक्ष कौन होने वाला है, तो 2009 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष इन्हें यहाँ पर बना दिया गया। और भाजपा के इतिहास में भाजपा कहती है कि भैया हमारी जो पार्टी है ना, उस पार्टी के इतिहास में आज तक चुनाव की नौबत ही नहीं आई कि हमें कभी अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए, है ना, क्या कराना पड़ा हो, चुनाव जो है वो चुनाव कराना पड़ा हो। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। ठीक है, और इसे ही बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र का नाम देती है। क्या हमारी पार्टी में एका है, ठीक है, हमारी पार्टी में जो है वो आंतरिक लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में आम सहमति पर ही किसी नाम पर क्या लग जाती है, मोहर जो है वो मोहर लग जाती है। तो ऐसा कुछ जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर किया गया है। और अगर जब से बीजेपी की पार्टी जो है वो पार्टी यहाँ पर क्या हुई है, शुरू हुई है या अस्तित्व में आई है, ठीक है, अच्छे से अस्तित्व में आई है, उसके बाद जो है वो बात अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आप लोगों के सामने अभी तक के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष भी यहाँ पर आप लोगों के क्या है, सामने जो है वो सामने यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। क्लियर है, तो
बीजेपी अध्यक्ष जो है वो बीजेपी अध्यक्ष है अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 1980 से 1986 तक। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी बने, कुशाभाऊ ठाकरे बने, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया। फिर मुरली मनोहर जोशी जो है बीजेपी बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। फिर बंगारू लक्ष्मण, गेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू जो हमारे स्पीकर भी बने और उपराष्ट्रपति भी बने, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे। नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, ये भी बीजेपी के अध्यक्ष 2009 से 13 तक रहे। फिर राजनाथ सिंह को बनाया गया, फिर वापस लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथ में कमान आई, देन राजनाथ सिंह आए, फिर 2014 से 20 तक अमित शाह आए, और 2020 से अब तक जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया गया, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जो है वो कौन है, जेपी नड्डा साहब हैं। प्रियंका मीना, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन जो है वो अभिनंदन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक लिंक जो है वो लिंक मैंने पोस्ट किया है, आप इस लिंक को सभी अपने यूआरएल एड्रेस में डाल सकते हैं, और डालने के बाद जो है वो आपको चैनल जो है वो रीच हो जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोगों की क्लासेस जो है वो क्लासेस में हो सकता है कि यहाँ पर जो पर चलेंगी, ठीक है। तो कोई एक चेहरा जो है वो चेहरा, अगर हम लोग बोले कि भाजपा का कोई भी एक चेहरा जो है वो कितने टर्म तक जो है वो टर्म तक क्या कर सकता है, अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि भाजपा की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इसके मुताबिक पार्टी के संविधान की धारा 21, यानी हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे भारत में जितनी जो है वो जितनी पार्टियां हैं ना, उन हर पार्टी का अपना जो है वो अपना एक क्या होता है, संविधान होता है, और उसी संविधान के मुताबिक जो है वो मुताबिक किसी भी पार्टी में अध्यक्ष जो है, इस अध्यक्ष की क्या की गई है, नियुक्ति यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये भी हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है। कीमत ब्रो एस एस गुजर, बेटा पढ़ ले, है ना, पढ़ जो है वो पढ़ यहाँ पर ले, या आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, स्वतंत्र मीडिया, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, नीलम मैम करंट अफेयर्स के नाम से, आप सभी लोग जो है वो सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीलम मैम करंट अफेयर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर इस क्लास की पीडीएफ जो है वो पीडीएफ भी आपको मिलेगी, साथ ही आपकी कम्युनिटी में भी आपको पीडीएफ जो है वो पीडीएफ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। और स्वतंत्र मीडिया, वहां पर हम लोग यहाँ बात करेंगे। चलिए, तो प्रत्येक कार्यकारिणी परिषद समिति और उसके पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए 3 साल की अवधि जो है वो यहाँ पर क्या की गई है, तय की है। अगर कार्यकारिणी है, परिषद है, समिति है, ठीक है, लेकिन अगर अध्यक्ष है तो उस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना रहेगा, ये कार्यकाल जो है वो पार्टी जो है वो खुद क्या करती है, तय यहाँ पर करती है, ठीक है। तो इतना जो है वो इतना हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना है। चलिए, वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द वायु शक्ति एक्सरसाइज, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास जो है, इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया है, राजस्थान में किया है, आंध्र प्रदेश में किया है, गुजरात में किया है, या महाराष्ट्र जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र इसका क्या होगा, सही जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा। जल्दी से सभी बच्चों को बताना है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, या फिर महाराष्ट्र। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, राजस्थान से आया है। और राजस्थान में हम सभी लोग जानते हैं कि वायु शक्ति अभ्यास के लिए एक बहुत अच्छी फायरिंग रेंज जो है वो फील्ड फायरिंग रेंज है, जिसे हम लोग पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज यहाँ पर बोलते हैं। और यही पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि मैम ये जैसलमेर में क्या है, स्थित है। और जैसलमेर के इसी पोखरण में राजस्थान में यही वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, किया जा रहा है। सुशील भाटी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास क्या किया गया, आयोजित जो है वो आयोजित किया गया, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपनी भरपूर ताकत जो है वो ताकत यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा माहौल जो है वो माहौल यहाँ पर बनाया गया है, आप लोग न्यूज चैनल्स पर भी देख रहे होंगे, राजस्थान के न्यूज चैनल पर भी कि हम लोग जो है वो हम लोग जैसे क्या कर रहे हो, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हो, वैसे ही ये जो वायु के हमारे जितने विमान हैं, ठीक है, एयरफोर्स के जितने भी विमान हैं, वो विमान यहाँ पर आए हैं। तो युद्धाभ्यास की शुरुआत 3 चेतक हेलीकॉप्टर के फ्लैग पास्ट के साथ हुई। 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फायरिंग रेंज, राफेल जो है वो राफेल भी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। युद्धाभ्यास में दुश्मनों के आर्टिफिशियल जो है वो आर्टिफिशियल क्या बनाए गए, तहखाने बनाए गए, और उनको नष्ट भी जो है वो किया गया कि अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ युद्ध में आती है तो किस तरीके से, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो इसमें क्या हुई है, शामिल हुई है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में 121 फाइटर जेट हेलीकॉप्टर जो है वो भी क्या हुए हैं, शामिल यहाँ पर किए गए हैं,
है, अपाचे है, MI-17, प्रचंड, ध्रुव, तेजस, जगुआर, सुखोई, राफेल, मिराज, ये सब जो है ये सब हमारे भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण फाइटर जेट हैं जिन्हें जैसलमेर पोखरण फायरिंग रेंज लाया गया है और ये अभ्यास बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो जैसे हो रहा है चल जो है वो चल यहाँ पर रहा है। इसका पेपर भी लीक हो गया है क्या भैया? चलो बहुत अच्छी बात है ना। इससे अच्छी बात जो है वो बात यहाँ पर क्या हो सकती है, दिनों से बच्चे जो है वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अब पेपर जो है वो पेपर लीक हो गया। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो युद्धाभ्यास के जरिए होगा क्या? तो हम सब लोग जानते हैं कि युद्धाभ्यास इसलिए किया जाता है ताकि वायुसेना अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर क्या कर सके कैसी परफॉर्मेंस, जिस परफॉर्मेंस के जरिए अगर युद्ध क्षेत्र में जरूरत पड़ी तो वो सेना उतर सकती है। जितेंद्र डोडिया, जय श्री श्याम, आपका भी स्वागत है। और क्यों? तो पाकिस्तान और चीन चुनौतियों से निपटने की तैयारी यहाँ पर वायुसेना कर रही है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और इससे पहले अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो मैम इससे पहले 16 फरवरी 2019 आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 3 यहाँ पर आप लोगों के सामने है और आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। लाइक और शेयर करते रहे सभी बच्चे, ठीक है। हर साल विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल जो है हर साल विश्व मानव आत्मा दिवस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यही विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या फिर फरवरी जो है वो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो। एवरीबडी इज गिविंग व्हाट, सभी बच्चे जो है वो ए आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। परमानंद मेघवाल, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन जो है वो अभिनंदन यहाँ पर है, ठीक है। चले तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा एंड दैट इज व्हाट, दैट इज फरवरी। अगर विश्व मानव आत्मा दिवस की हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम हर साल जो है वो हर साल यही विश्व मानव आत्मा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 17 फरवरी को यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। और 17 फरवरी को मनाए जाने के साथ साथ हम कहते हैं ना कि जब दुनिया की सारी ताकतें आपकी बात सुनना बंद कर दें तो किसकी सुनो? सिर्फ अपनी आत्मा की सुनो। किसकी सुनो? सिर्फ जो है वो सिर्फ अपनी आत्मा जो है उस आत्मा की यहाँ पर सुनो, ठीक है। क्योंकि वो आत्मा है जो आपको एक सच्ची गवाही देती है, वो आपको रास्ता दिखाती है कि आपको एग्जैक्टली क्या जो है वो क्या यहाँ पर करना है। तो इसी दृष्टि से ये मानव आत्मा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। मानवीय भावना को प्रतिबिंबित करने और विस्मय और उद्देश्य हमारी भावना के साथ फिर से जुड़ने का एक दिन है। और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो ये जो दिवस है ये दिवस 2003 में स्थापित हुआ था और 2003 में माइकल लेवी जो है उस माइकल लेवी के द्वारा ये जो दिवस है इस दिवस की क्या की गई? स्थापना जो है वो स्थापना यहाँ पर की। अब कौन कौन से डे आने लग गए? बिल्कुल आने लग गए, लेकिन आप सब लोगों को ध्यान रखना है ये डेज पढ़ाना जो है वो पढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसमें से बहुत कम ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो आप लोगों से एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो मेन डेज होते हैं ना, केवल वो ही हम लोगों से एग्जाम में क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। मोहित, अभी कोई बेटा गारंटी कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती जो है वो कब तक आने वाली है? अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं झांसा आपको दूं, जैसे ही कोई सूचना जो है वो सूचना हमारे पास आती है या वो सूचना जो है वो सूचना मार्केट में आती है, वी विल डेफिनेटली बताएंगे, है ना। आपको जरूर से जरूर जो है वो जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए तो ये हम सब लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलन वाज हेल्ड ऑन फरवरी 2024। फरवरी 2024 को नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है? अब आपको याद रखना वायु शक्ति अभ्यास जो है, वायु शक्ति अभ्यास जो है वो वायु शक्ति अभ्यास किसका है? वायुसेना का है। बट अगर हम लोग मिलन की यहाँ पर क्या करते हैं? बात करते हैं, तो मिलन जो है वो मिलन एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। नौसेना का अभ्यास है। इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी की क्या है? एक एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज यहाँ पर है। और इसी नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? कोच्चि में, विशाखापट्टनम, श्रीलंका में, या फिर कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी जो है वो कोई भी नहीं आपका क्या होगा? सही आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे जो है वो कितने बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? करेक्ट आंसर यहाँ पर देंगे। नौसेना अभ्यास मिलन और इसी मिलन का 12वां संस्करण। वेरी नाइस, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते रहे भाई।
भूलना नहीं है, ठीक है। आपका साथ हमारा विश्वास और आपका साथ ही जो है वो अब आगे तक जो है वो आगे तक लेकर जाएगा, ये मैंने कहा भी था, ठीक है। तो सेशन को जितना लाइक और शेयर कर सकते हैं उतना लाइक और शेयर करें, ठीक है, और जरूर से जरूर। तो विशाखापट्टनम जो है वो इसका सही आंसर है। और फरवरी 2024 को नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया और ये 12वां संस्करण विशाखापट्टनम, ये कहाँ पर है, तो हम सब लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो है इसे आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया भी कहा जाता है, यानी समुद्र तट के बिल्कुल नजदीक जो है वो नजदीक एक छोटा सा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र यहाँ पर बसा हुआ है। तो मिलन 2024 मिलन अभ्यास किसका अभ्यास है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया एक बार कि मिलन अभ्यास भारत की किस सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि मिलन अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना का जो है वो नौसेना का अभ्यास है। और विशाखापट्टनम में इसका 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक, यानी आज से ये इस अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। आज से जो है वो आज से इस अभ्यास की क्या हो चुकी है, शुरुआत यहाँ पर है। और होने के साथ साथ ही का कौन सा संस्करण आज आयोजित किया जा रहा है, 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ भारत की नौसेना का अभ्यास है या बहुत सारे देशों की नौसेनाएं और उनके जहाज जो है वो इसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि 50 से अधिक देश जो है वो इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। प्लस अगर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का विषय आपसे पूछा जाए तो फोर्जिंग नेवल एलियंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर जो है वो इस बार इसका क्या रखा गया है, थीम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो 2 चरणों में समन जो है वो क्या होगा, आपके सामने संचालित होगा। एक समुद्री चरण होता है, एक हार्बर चरण होता है, बट हमको ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है बस ये याद रखना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। पहली बात, इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है, 12वां, कब, 2024 में। कब से कब तक आयोजित होगा, 19 से 27 फरवरी तक। कहाँ पे होगा, विशाखापट्टनम, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। बिल्कुल भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य भी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो भी कौन सा है, आंध्र प्रदेश। सिर्फ लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज के बिहाफ पे क्या किया गया था, बनाया यहाँ पर गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है वो किन 2 देशों के बीच 2024 में आयोजित हुआ है, तो आप सब लोगों को जो है वो सब लोगों को याद रखना है कि इंडिया यानी भारत और यूएई के बीच में ये डेजर्ट साइक्लोन हुआ है। साथ ही साथ में कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में आयोजित हुआ। सहयोग काइजिन किसके बीच में, मैम इंडिया और जापान के बीच। कहाँ पर, चेन्नई में। आयुथा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के, साइक्लोन एक्स इंडिया और इजिप्ट में हुआ है। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच और हिमाचल प्रदेश जो है, इसी हिमाचल प्रदेश के बकलों में। ये वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं तो हाल ही में आयोजित और आप लोगों से आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में 100% क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 नाटो, नाटो हम सभी लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वही नाटो है जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस के बीच में इतना बड़ा युद्ध जो है वो छिड़ा था, आप भूले नहीं होंगे। शक्तिशाली देशों का संगठन है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और यूके के बीच में आयोजित हुई और अरब सागर में आयोजित किया गया। सदा तंसिक अभ्यास मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था कुछ दिन पहले, सदा तंसिक अभ्यास, और यही सदा तंसिक अभ्यास इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में आयोजित हुआ है, कहाँ, राजस्थान में। और वायु शक्ति एक्सरसाइज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वायु शक्ति अभ्यास जो है ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। और कहाँ आयोजित हो रही है, पोखरण राजस्थान में आयोजित हो रही है, हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वी नो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर हम लोगों से क्या किया जाता है, पूछा जो है वो पूछा यहाँ पर जाता है। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे जो है वो किसे यहाँ पर चुना गया है, आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। परम मीना, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन जो है वो अभिनंदन यहाँ पर है। आप सब लोगों को मैं यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इस लिंक से जरूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में बहुत सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। AAO टारगेट, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
ठीक है, चलिए तो सी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम लोग बोले कि क्या सी सही आंसर यहाँ पर होगा क्या, तो एग्जैक्टली यहाँ पर सही आंसर होगा। अब अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, 2024 ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण है, तो क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो मैम 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इस बार क्या किए गए हैं। और दिए जाने के साथ साथ ही अगर बात पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये एक पुरस्कार है। ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में अपने लेखन के लिए जो है वो लेखन के लिए पुरस्कार जो है वो पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जो है वो दिया यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। भैया यूपीएससी जो है यूपीएससी में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, आप सभी लोग यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और यूपीएससी की इस वैकेंसी को जो है वैकेंसी को जरूर से जरूर फिल करिए। और किसी को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी क्लास में एक है विशाल, ठीक है, आप लोग उससे भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। पशु परिचर का एग्जाम जगदीश प्रसाद राजगर बेटा सितंबर में होगा, आरएसएमएसएसबी ने तिथि घोषित कर दी है। 7 एग्जाम्स जो है 7 एग्जाम्स की डेट क्लियर करी थी आरएसएमएसएसबी ने आज से 3-4 दिन पहले। और उसमें अगर हम लोग एनिमल अटेंडेंट के एग्जाम की बात करें पशु परिचर की, तो पशु परिचर का एग्जाम जो है वो सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा लेखक को उनके साहित्यिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और 2023 के लिए, यानी अब 2024 स्टार्ट हुआ है, तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कौन से साल के लिए दिया गया है, मैम ये 2023 के लिए दिया गया है। 2024 के लिए कब दिया जाएगा, 2024 के लिए 2025 में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या किया जाने वाला है, दिया यहाँ पर जाने वाला है। तो 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 लोगों को चुना गया है। एक है मुलजार जो कि मशहूर कवि हैं, और एक संस्कृत विद्वान है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ये दोनों के नाम जो हैं, इन दोनों के नाम हम लोग यहाँ पर क्या करने हैं, याद जो है वो याद यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज जो हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि मैम ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं के साहित्य क्या किया जाता है, दिया जाता है, कितनी भाषाएं जो है उन भाषाओं के साहित्य के लिए दिया जाता है, तो मैम ये जो है ये 23 भाषाओं के। अब आप बोलोगे कि मैडम हमारे संविधान में जो है तो वो सिर्फ 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, फिर ये 23वीं भाषा जो है ये कहाँ से आ गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि 22 संविधान के अनुसूची में और एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे भी इसमें जोड़ा गया है कि अगर इंग्लिश में भी आपका कोई लिटरेचर है तो वो भी हमारे इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत क्या किया जाएगा, सम्मिलित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है वो इतना हम सब लोग याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमसे पूछा जाए कि मैम यही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये पहली बार जो है वो पहली बार किसे दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यही ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार तो 1905 में क्या हुई थी, बात हुई थी। 1965 जो है उस 1965 में बात हुई थी। और जी शंकर कुरूप जो है उसी जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार क्या किया गया था, क्या जो है वो पर गया था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 2023 में 58वां गुलजार उर्दू में दिया गया है रामभद्राचार्य जी ने। 2022 में 57वां जो है वो दामोदर मौजे को दिया गया था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात ही हो रही है कि पिछला जो है वो पिछला किसको जो है वो किसको दिया था, तो दामोदर मौजे को। 2021 में 56वां जो है वो नीलमणि फूकन को दिया गया था। प्लस ये 3 आपको याद रखने हैं। साथ ही आपसे पूछना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाले को मिलता क्या है, मैम पुरस्कार मिलता है तो बड़ी खुशी के साथ, है ना, होती है ना, पुरस्कार मिला है, प्राइज मिला है, और प्राइज में अगर पैसे मिल जाए या तो वारे ही न्यारे हैं। तो इनको थोड़े बहुत पैसे नहीं मिलते हैं हमारी तरह, ठीक है, इनको जो है वो इनको पूरे 11 लाख रुपए की राशि मिलती है। प्लस मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, और अभी तक एक ही बार अंग्रेजी भाषा में इस पुरस्कार को दिया गया है, और वो दिया गया 2018 में। यानी वो जो 23वीं लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें अभी तक सिर्फ एक ही बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और वो 2019-18 में दिया गया था। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था और अमिताभ घोष को मिला था। ठीक है, तो ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब लोग के सामने बन सकता है कि अंग्रेजी भाषा में अभी तक के इतिहास में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया और किस जो है वो किसको यहाँ पर दिया गया। और पहली महिला जिसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, फर्स्ट वुमेन जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार अचीव किया है, तो वो 1976 में किया है।
क्या है, 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। आशा पूर्णा देवी उनका नाम था और बंगाली भाषा के साहित्य के ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ये दोनों जो है, ये दोनों जीके के क्वेश्चन है। ये दोनों किसके क्वेश्चन है, ये दोनों जीके के क्वेश्चन है। और आज की क्लास की इस कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीलम मैम करंट अफेयर्स। और उसी के साथ साथ आप सभी लोग जो है वो सभी लोग कम्युनिटी जो है, इस कम्युनिटी पे जाकर भी पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल कब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो है वो मनाई जाती है? छत्रपति शिवाजी महाराज मराठाओं के शासक, मराठाओं के नाम से हमारे दिमाग में जो है वो एक ही राज्य आता है, वो है महाराष्ट्र। म से मराठा, म से महाराष्ट्र। हाँ भैया, कहाँ गए महाराष्ट्र वाले, बताएं हर साल कब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है? फटाफट से सभी बच्चे राइट आंसर यहाँ पर देंगे, जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देंगे। और ये जो लिंक मैंने दिया है, इस लिंक से आप जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं। 19 फरवरी यहाँ पर आंसर आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि क्या 19 फरवरी आंसर है, तो एग्जैक्टली 19 फरवरी यहाँ पर सही आंसर है। शिवाजी महाराज जो है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा माने जाते हैं? तो मराठाओं के शासक थे, महाराष्ट्र राज्य में इन्हीं शिवाजी महाराज की पूजा की जाती है। मराठाओं के कहीं ना कहीं भगवान जो है वो भगवान ही कहा जाता है। और आज इन क्या है, आज इन तो हर साल 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इनका जन्म 19 फरवरी 1603 को शिवनेरी दुर्ग में मराठा परिवार में हुआ। कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी दुर्ग मराठा परिवार। तारीख जो है वो तारीख ईयर 1603। का नाम एक्चुअल में शिवाजी भोंसले था, पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था, माता का नाम जीजाबाई था। कई बार ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है हिस्ट्री के अंतर्गत। शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माताजी का नाम क्या था? तो जीजाबाई याद रखना है, मैंने देखा है ये क्वेश्चन एग्जाम में। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्र को मुगलों के चुंगल से आजाद करा के मराठा साम्राज्य की क्या की थी, रखी थी। यानी जब तक मराठा साम्राज्य नहीं था, तो उससे पहले जो है वो किसका शासन था? मुगलों का शासन था। उन्होंने मुगलों से लड़ाई करी थी और मुगलों को जो है वो मुगलों को वहां से क्या किया, परास्त किया, भगाया। और भगाने के बाद मराठा साम्राज्य जो है उसी मराठा साम्राज्य पर रखी थी। और मुगलों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाने वाले महाराज शिवाजी की गौरव और शौर्य की गाथा जो है हम सबको पता है, हमारे इतिहास में दर्ज है। और इतिहास में दर्ज होने के साथ साथ ही बहुत उत्सुकता से पढ़ी भी जाती है और बच्चा जो है वो अपने इतिहास की किताबों में इनका नाम जरूर पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के, और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मुझे देने वाले हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किस हाथों में है? आप सब लोगों को याद रखना है, मैम मनसुख मंडाविया। अगर आपसे पूछा जाए कि हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो इस समय कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो मनसुख मंडाविया है। और इन्हीं मनसुख मंडाविया के द्वारा एक नवीनतम रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसमें लिंग जांच कानून तोड़ने वाले शीर्ष 10 राज्यों में राजस्थान जो है, राजस्थान का कौन सा स्थान है जो बताया गया? तीसरा, पहला। ठीक है, अब 2 बार जो है वो 2 बार इन्होंने तीसरा जो है वो कर दे दिया। चलो हम लोग जो है वो इसे पहला कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर दूसरा कर देते हैं। ठीक है, चलो अब 2 आंसर, पहला कर दिया उसे दूसरा जो है वो दूसरा कर दिया। अब आप लोग करेक्ट आंसर है वो आंसर यहाँ पर देंगे। थर्ड आंसर यहाँ पर आ रहा है। थर्ड आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर आ रहा है। बट आपको जान के बड़ी खुशी, राजस्थान के सभी बच्चों को जान के बड़ी, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षल जालते, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें लिंग जांच कानून तोड़ने वाले, लिंग जांच कानून क्या है? लिंग जांच कानून ये कहता है कि गर्भावस्था के दौरान आप मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग को पता नहीं लगवा सकते। ऐसा करवाना जो है वो कानूनन अपराध है। और उस कानूनन अपराध के लिए 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी सरकार ने कर रखा है। हर हॉस्पिटल में बड़े बड़े बैनर जो है वो बैनर इस चीज को लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा समाज एक बहुत गलत कुरीति
हुआ है कि लड़का होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, लड़की होगी तो वंश वहीं रुक जाएगा, और उसी गर्भ में पल रही लड़की को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो देखो, आप शीर्ष 10 राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान वो राज्य बना है जिस राज्य में ये कानून सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है, तोड़ा जो है वो तोड़ा जा रहा है। जिस राज्य में कानून सबसे ज्यादा जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो इट इज बी अ ऑनर्ड थिंग फॉर अस, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे RSLA से कहा जाता है, इसी विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में किया गया? जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस MM श्रीवास्तव, जस्टिस अगस्टिन चार्ल्स मसीह या जस्टिस पंकज भंडारी जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा। अनिल, जो मैंने आपको लिंक सेंड किया है बेटा वहीं पर होगी, है ना? तो मैंने आपको लिंक सेंड किया है वहीं पर जो है वो वहीं पर होगी, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए जल्दी से जो है वो जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पर सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर देंगे। इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है या जो है वो यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और ये जो लिंक मैंने सेंड किया, इस लिंक पर आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है, आप लोगों के विश्वास की बहुत जरूरत है, और इसी साथ और विश्वास के तहत अभी तक जितनी तन्मयता के साथ आपको पढ़ाया है ना, और सोचोगे तो थोड़ा सा बंद के पढ़ाया है, और जब स्वतंत्रता होती है तो फिर कितना खुल के और कितना अच्छे से आपको पढ़ाया जा सकता है। तो प्लीज इस लिंक पर जाइए, जल्दी से जो है वो टाइप कीजिए। तो यहाँ पर जस्टिस पंकज भंडारी क्या होगा, सही आंसर। जस्टिस पंकज भंडारी जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इन्हीं पंकज भंडारी के द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर की। राजस्थान के किस लोक देवता के जन्मोत्सव के अवसर पर मालासेरी डंगरी को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? अब भारत सरकार की प्रसाद योजना जो है वो प्रसाद योजना क्या है, हम सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मैम जब प्रसाद योजना की बात की जाती है तो ये प्रसाद योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा जो है वो 2014-15 में शुरू, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया, 2014-15 में इस योजना को शुरू किया गया। और राजस्थान के कौन से देवता हैं, ठीक है, राजस्थान जो है, इसी राजस्थान के जो है वो कौन से देवता हैं जिनके जन्मोत्सव के अवसर पर मालासेरी डंग भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल जो है वो शामिल यहाँ पर किया गया है। तो भैया देखो, एक देवता है राजस्थान की, देव नारायण जी, ठीक है, राजस्थान के लोक देवता हैं, नाम है क्या, देव नारायण जी। और इन्हीं देव नारायण जी के जन्मोत्सव के अवसर पर इस प्रसाद योजना शामिल यहाँ पर किया गया। अब आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, जैसा कि आप सब लोग मुझसे रोज बोलते थे कि मैम इस क्लास में स्टैटिक जी के क्वेश्चंस भी लेकर आओ, जो हमारे एग्जाम्स में हम लोगों से पूछे जाते हैं, और हम लोग उन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या हुई हूँ, हाजिर जो है वो हाजिर यहाँ पर हुई है। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी क्वेश्चन है, और आज देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बच्चे स्टैटिक जी कितनी तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी के अनुरूप क्या वो इन क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। तो क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, आप सभी लोगों की आंखों के सामने जो है वो सामने प्रश्न है, और आप सब लोग जो हैं उन लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो सही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि खालसा पंथ जो है, इसी खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, और इसी खालसा पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सिख समुदाय में बहुत आराध्य जो है वो आराध्य माना जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से जो है वो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। ही दीदी, मैंने जो लिंक सेंड किया है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आने वाले समय में अच्छी क्लासेस जो है वहां पे भी मिल, ठीक है। तो हम सब लोगों को याद रखना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह, है, कौन होंगे ये, गुरु गोविंद सिंह। और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्हीं के द्वारा सिख समुदाय के लिए यही खालसा पंथ जो है, नानक देव नहीं होगा बेटा, है ना, गुरु नानक देव नहीं, गुरु गोविंद सिंह है, उन्हीं के द्वारा खालसा पंथ को स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है, और आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसे किसके द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और ये स्थापित हुआ था साहब, जो कहते हैं ना कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था,
आजाद होने से पहले हमारे देश पर लॉर्ड जनरल वायसराय का शासन जो है वो शासन क्या होता था, चला करता था। और यही लॉर्ड जनरल और वायसराय का जो शासन था, उसी के समय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों के शासन में इस कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, चलो तो कौन से वायसराय थे भाई, जल्दी बताओ कौन से वायसराय थे। चलो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये थे साहब कौन, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, कौन थे, ये लॉर्ड वेलिंगटन थे। और इन्हीं लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में ये विलियम कॉलेज जो है ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है वो भारत में स्थापित हुआ। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है वो किसने करी थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है वो स्थापना किसने, ये भी आजादी से पहले ही की गई और आजादी से पहले एक वायसराय के शासन काल में ही की गई थी। और अगर हम लोग पूछा जाए कि वो वायसराय कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना है कि मैम लॉर्ड डलहौजी जो, इन्हीं लॉर्ड डलहौजी के शासन काल जो है उस शासन काल में पहली बार भारत में यही सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है वो स्थापित किया गया। वायुमंडल की सबसे निचली सतह जो है, इस निचली सतह को क्या कहते हैं। अब यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका अगर तुम लोगों ने आंसर सही नहीं दिया ना तो फिर नाक काटने वाले काम करो 100%। ठीक है, 100% जो है वो 100% नाक काटने वाले काम करोगे भाई। जल्दी से जो है वो जल्दी से बताओ फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। वायुमंडल की सबसे निचली सतह, और इस सबसे निचली सतह को यहाँ पर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम सब याद रखेंगे वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैम इसे शोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, शोभ मंडल जो है वो शोभ मंडल इसे यहाँ पर कहा जाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, देखो कुछ बच्चों ने डायरेक्टली अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया है ना, बीच का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन छोड़ दिया है। पहली महिला राष्ट्रपति हम सभी लोग जानते हैं ये थी प्रतिभा पाटिल। और ये राजस्थान जो है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनने के साथ साथ देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब जो है वो भी प्रतिभा पाटिल को गया था। और प्रतिभा पाटिल के बाद अब देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बन चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कहलाती। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी तल जो है, इसी पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग तक है वो क्या किया जाता है, वो मैम महाद्वीपों का विस्तार जो है विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। और जब कॉन्टिनेंट्स की बात की जाती है तो हम लोग ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो समस्त भूमि है, ठीक है, इसी समस्त भूमि का जो 29.2% पार्ट है, इसी 29.2% पार्ट पर जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो देखे जाते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। हमारी पृथ्वी पर जो है वो 7 क्या है, महाद्वीप है। और वो 7 महाद्वीप पृथ्वी के लगभग जो है वो लगभग 30% हिस्से पे फैले हुए हैं। इसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। सितार और तबला, ये सितार और तबला जो है तो वाद्य यंत्र है हमारे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, यहाँ पर इन्हें हम लोग बोलते हैं। और इनका जनक यानी फादर जो है वो किसे कहा जाता है, कौन इसे सबसे पहले जो है वो भारत में क्या करके आया था, लेकर आया था। तो आप सब लोगों को याद रखना है, आप एक व्यक्ति का नाम जानते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, हम सब लोग जो है वो एक व्यक्ति का नाम जानते हैं अमीर खुसरो। और यही अमीर खुसरो जो है इन्हें सितार और तबला जो है इस तबले का जनक माना जाता है। और आज की इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप सभी लोगों को जो है वो सभी लोगों को मैम करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर जो है वो मिल जाएगी। आप लोग वहां जाकर जो है ये पीडीएफ क्या कर सकते हो, देख भी सकते। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर जो है वो कहाँ मिला था। सिंधु घाटी की सभ्यता में तब तक जो है वो तब तक भैया स्नान घर का कोई भी जो है ना वो यहाँ पर रिजल्ट नहीं था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो थे, उन मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नान घर मिला था। और इसी मोहनजोदड़ो पर एक मूवी बनाई गई थी तब ऋतिक रोशन साहब, है ना, आपने सुना होगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता पर एक मूवी जो है वो मूवी बनाई गई थी। तो वहां पर जो है वहां पर एक बड़ा स्नान घर मिला था। और तब से स्नान घर का कॉन्सेप्ट आया कि भैया नहाने के लिए एक अलग से व्यवस्था जो है व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर जो है वो खासकर महिलाओं के लिए। जर्मनी का एकीकरण जो है वो एकीकरण किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण जो है वो एकीकरण किसने जो है वो किसने किया था। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत कम आंसर दे पाएंगे कि जर्मनी के एकीकरण है उसमें बिस्मार्क साहब का बहुत हाथ है। और एलपीजी का पूर्ण विस्तार तो हम सब लोग जानते हैं, एलपीजी को हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी,
और यही एलपीजी ना दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखी जाती है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है मैम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में एक तो प्रोपेन होती है और प्रोपेन के साथ साथ क्या होती है, ब्यूटेन होती है। और इस गैस में गंध है, उसके लिए हम सबको पता है कि जब भी गैस लीक होती है तो ये दोनों ही ना गंधहीन गैस है, प्रोपेन भी गंधहीन है, ब्यूटेन जो है ये भी गंधहीन। लेकिन गैस लीक होने पर गंध आए इसके लिए जो है वो इसके लिए इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। जब भी लीकेज होता है तो हमको स्मेल जो है वो स्मेल उसी मिथाइल मरकैप्टन की वजह से आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हम सब लोग याद रखेंगे। साथ ही एलपीजी का एक और पूर्ण विस्तार है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देखें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। नाउ इट कम्स व्हाट, नाउ इट्स कम द क्विज टाइम। और क्विज टाइम में आज का क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत 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 आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है, मांस, पीला योग, घी या फिर ताजे सब्जी। निम्नलिखित में से विटामिन ई जो है, इसी विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है, मांस है, पीला योग है, घी है या फिर ताजी सब्जियां जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कहाँ करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर करेगा वो बन जाएगा हमारी क्लास का लकी चार्म। ठीक है, तो आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो आप सभी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज आप सभी लोगों के सामने एक लिंक जो है वो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, आप सभी इस लिंक पर जाकर जो है वो जाकर जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आने वाले समय में आपको मेरे बहुत सारे सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नीलम मैम करंट अफेयर। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।